केजरीवाल लगातार जीत रहे हैं, तो क्या इस बार केजरीवाल भी मजबूत है या कमजोर हुए हैं? केजरीवाल की तो अब का गई कहानी केजरीवाल खत्म है खत्म है। इस बार केजरीवाल इस बार खत्म है। इस बार लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में है। केजरीवाल ने क्या किया बताओ? खाली बिजली पानी के मकर जाल में फंसा के रखा है और क्या किया है? ना कोई नौकरी दे पाए। यहाँ के युवा को देखो क्या हालत है। जो पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं सब गुड़गांव जाते हैं, और कहाँ जाते हैं? गुड़गांव और नोएडा। कोई जॉब आईटी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में केजरीवाल ने कोई जॉब खोला? इधर एनएसपी है, रोहिणी है, बवाना है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। कौन पार्टी आनी चाहिए? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस ही लड़ सकती है। देखो हिंदुस्तान इधर कांग्रेस रोजगार के लिए क्या करेगी? कांग्रेस रोजगार के लिए, कांग्रेस ही रोजगार क्रिएट किया है। इतना जो इतने जो पीएसयू खोले, या आज जो 40 लाख लोग सर्विस सेक्टर में है। कंप्यूटर किसने लाया था? राजीव गांधी ने लाया ना। पूछो, इन्होंने 20 साल में बीजेपी ने राज किया, क्या लाया नया? खाली लोगों को मकर जाल में एक मंदिर बना दिया। कुछ भी पूछो, मंदिर बना दिया। मंदिर से नौकरी मिल जाएंगे लोगों को? ठीक है, मंदिर बन गए भाई, नौकरी चाहिए ना। है कौन? रुपया का वैल्यू कहाँ चला गया? 86 रुपया क्रॉस कर गया, 86-87 रुपया। कितना महंगाई पड़ेगा जो तेल आता है बाहर से। सोचो, ये मनमोहन सिंह के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में पेट्रोल का क्या रेट था? मनमोहन सिंह के राज्य में गैस का क्या रेट था? है? आज क्या रेट है? 800-900 रुपया सिलेंडर मिल रहा है ना, 410 रुपये में मिलता था। आप जो बता रहे हो, हाँ, ये जनता के बीच क्यों नहीं जा रहा है? जनता लोकसभा ठीक है। सुनो, हाँ पूछो। सवाल सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का अप्रैल में। यस। कांग्रेस की कितनी सीटें आई? 99 सीटें आई ना। कितना थी सीट? 52 थी ना। बीजेपी सत्ता में आ गई ना दोबारा। अरे आ गए, लेकिन वो कैसे आए? आप वो पावर में है। सारे ईवीएम को बल्ला को क्यों नहीं करता? ईवीएम में जो है आप पर्ची देते हो, वीवीपैट से देते हो ना। वीवीपैट का पर्ची क्यों डाले? वीवीपैट में हाथ में लोगों को पर्ची क्यों नहीं देते हो? लोग देख लेगा तब डालेगा। आपने वीवीपैट में क्यों लगाए थे? आपका ईवीएम सही है तो वीवीपैट क्यों लगाए थे? आप समझ रहे हो? वीवीपैट होता है ना, एक मशीन होता है, पर्ची आता है ना। पर्ची लोगों को हाथ में दो, या तो आप उसे बैलेट पेपर से करा के दिखा लो। बैलेट पेपर से आपने देखा हरियाणा में कितना था? 72 था। इधर सुन लो। जब तक आप क्या चाहते हैं? ईवीएम को हटा दिया जाए? ईवीएम को यदि तुम नहीं हटा सकते तो वीवीपैट की पर्ची हाथ में दो, लोग जाकर के हाथ से डाल दे, देख ले कम से कम ना, कि हमने हाथ में डाला कि कम्बल में डाला कि किस में डाला। लोगों को दिखना चाहिए ना। पैसा पब्लिक का है ना, पैसा तो राजीव कुमार का नहीं है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। लोगों को विश्वास होना चाहिए, ट्रांसफर। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ईमानदार हूँ कह दूं, ईमानदार दिखना भी चाहिए। आपने वीवीपैट की पर्ची हाथों में दीजिए, वो लोग जाकर डाल देगा। उस पर्ची को काउंट करो। आप क्यों नहीं सुनते हो? क्यों नहीं करते हो? दुनिया में यही मोदी जी बोलते थे ना कि भाई इतने पढ़े लिखे मुल्क है, वो लोगों ने सब हटा दिया, ईवीएम हटा दिया ना। अमेरिका में होता है, अमेरिका में देखो पर्ची बैलेट पेपर से होता है। 3 बार प्रेसिडेंट बदल गया, यहाँ क्यों नहीं बदला? हमें विश्वास नहीं है। अमेरिका की आबादी देखो क्या है, अरे आबादी की आबादी देखो क्या है। कह रहे हो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आबादी हमारे पास अफसर नहीं है क्या? हमारे पास बाबू नहीं है काउंटिंग करने के लिए? क्या लेबर नहीं है काउंटिंग करने के लिए? उसके लिए रॉकेट चाहिए। काउंट पर्ची तो काउंट करना तुमको बिठा देगा, हमें बिठा देगा, इस बच्चे को बिठा देगा, वो काउंट कर लेगा भाई। उसके लिए कोई इंजीनियर चाहिए, वहां से गूगल का इंजीनियर चाहिए काउंटिंग करने के लिए क्या? हमारे इधर सुनो ना, हमारे पास यदि वोटर है, हमारे पास लेबरर नहीं है क्या? लेबर नहीं है क्या? बाबू नहीं है क्या? चपरासी नहीं है क्या? क्यों क्लर्क नहीं है क्या? इंजीनियर नहीं है क्या? 7 लाख इंजीनियर हिंदुस्तान में पैदा करते हैं। बताइए आप क्या करते हैं? मैं वो रिटायर्ड आदमी हूँ। अच्छा बोलते हैं, लेकिन पूछो ना आप, क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन करो। देखो मोदी से लड़ना है। कांग्रेस क्या करेगी? 3 काम बताइए। सत्ता में आएगी तो क्या करेगी? देखो हिंदुस्तान में 2 धाराओं की लड़ाई है। एक जो है गांधी, अंबेडकर, गरीबों की आवाज करता है, संविधान की बात करता है। दूसरा जो बात करता है वो ढकोसलेबाज की बात करता है, गॉडसे की बात करता है। वो बात करता है संविधान को बदल देंगे, ये सब बात। इस दोनों, ये केजरीवाल और ये सब किसी के औकात नहीं है लड़ सकता है मोदी से। मोदी से लड़ सकता है सिर्फ एक राहुल गांधी। आप देख रहे हो ना, 4,000 किलोमीटर आज तक किसी रिकॉर्ड है कि 4,000 किलोमीटर कोई पैदल चला है? चला ये लोग आरएसएस वाला चले पैदल? जब आजादी की लड़ाई था तो कहाँ था? पूछो इनसे, आजादी की लड़ाई में कहाँ थे ये लोग? 4,000 किलोमीटर चल रहे, आज पैदल चला के दिखा दे। बहुत बोलता है मैं परंपरावादी हूँ, ये है ये, ऐसे एक पैर पर खड़ा रहते रहते जो है। देखे ना यहाँ पर जब जंतर मंतर पर ये बाबा जो रामदेव है, क्या क्या लोगों को सिखाते हैं योग। फास्टिंग कितना दिन फास्टिंग किया है? गांधी जी ने तो 10-10, 12 फास्टिंग करके दिखाता। वो 1 दिन 2 दिन में फिर भाग गए। अरे ये सब बहुत सातिर आदमी है। आरएसएस का पहचानो, और आरएसएस का ही ये ग्रुप है। कौन है आरएसएस का? था ना वो अन्ना हजारे, किसका था? आरएसएस का आदमी था ना। उसका गुरु कौन है? कहते तो यही है आरएसएस अन्ना का कुछ चेला ही तो है केजरीवाल। अन्ना का चेला है कि नहीं? देखो ना। अबे भाई, और लोगों से बात कर ले अंकल। सहमत है इनके बातों से? सारी बातों से सहमत, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
अरे केजरीवाल की औकात नहीं है, केजरीवाल क्यों है नहीं? सिर्फ मोदी से लड़ना है तो राहुल जी लड़ेंगे। राहुल गांधी लड़ सकता है, राहुल कांग्रेस जी पार्टी के अलावा कोई लड़ ही नहीं पाएगा, देख लो, नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। जैसे लड़ना है हम कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी किसी का औकात है छू के दिखा दे। उन लोगों ने जान दिया है, कौन? इंदिरा गांधी और राहुल गांधी का बाप जान दिया है पे हिंदुस्तान के लिए। आप ये बताइए, जान देने वाला हूँ। ये बताइए। नेहरू फैमिली एक ऐसा है जिन्होंने कि दो शहादत दी है। नेहरू फैमिली एक ऐसा था आजादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी लड़ते थे, उसकी माताजी भी लड़ी थी, उसकी वाइफ भी लड़ती थी। नेहरू फैमिली हिंदुस्तान का एक है शायद ही ऐसा फैमिली जो पूरे के पूरे लोग फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। इनसे पूछो कहा थे। एक बात बता दीजिए, मैंने अभी वीडियो देखी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। राहुल गांधी जी रात में एम्स में गए, कोई भी आज तक विपक्ष का नेता हो या कोई भी हो, आज तक कोई नहीं गया। राहुल गांधी जी एम्स में गए, उनका हालचाल पूछा, सबों का हालचाल पूछा। देख रहे थे राहुल गांधी जी कौन कैसे लेटा हुआ, कोई 3 महीने से पैसे पड़ा हुआ है, बिना ऑपरेशन के पड़े हुए हैं वहाँ पे, बिना ऑपरेशन के पड़े हुए हैं वहाँ पे। वहाँ कोई उनका कोई इलाज ही नहीं हो रहा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं इलाज हो रहा है, इलाज काय का हो रहा है, बिना फालतू का हौसला दे रहे। राहुल गांधी जी ने एम्स में कंबल भेजे, सब कुछ बांटा, उन्होंने सब कुछ करा। राहुल गांधी जी यहाँ के मेन नेता है। मोदी को जो टक्कर देगा, मैं साफ कहता, मैं किसी नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह के, मोदी को टक्कर देगा राहुल गांधी देगा, राहुल गांधी देगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है और बनेंगे वो। अंकल आप बताइए, दिल्ली में हाँ। 13 से लेके, ठीक है, मैं आप एक मिनट, हाँ हाँ 13 से लेके हाँ, हाँ। आज 25 हो रहा है। हाँ हाँ केजरीवाल की सरकार है, यस, हाँ 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 है ना? हाँ हाँ उन्होंने बिजली फ्री, यस, पानी फ्री, यस। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था में हमने क्रांति लाई, उन्होंने कहा कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को सुगम बनाया। तो कांग्रेस के पास ही सबका काट है जीतने के लिए। अच्छा इधर सुन लो, बिहार तो पुअरेस्ट स्टेट है, ये पानी भी बिहार में बिजली फ्री नहीं मिलता है और पानी फ्री नहीं मिलता है। पानी फ्री मिलता है बिहार में भाई, बिजली फ्री नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलता है। बिहार और जानते हो, बिहार और दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम में जो रेशियो है 1:5 का है, 1:5 का है। ये 200 यूनिट बिजली खाली फ्री दे दिया, लेकिन 400 से एक जैसे हो जाएगा ना, सारा पैसा लेता है। ऐसा नहीं है कि 200 सबको जीरो करता है, 200 तक ही फ्री है। ये बताइए, हाँ, 200 सुनो फ्री ना, है। आपने सुना ना क्वेश्चन, सुनो ना, आपने जो टेक्निकल बात किया ना, ये मकर जाल फंसा कर रखा है। दिल्ली जो है हिंदुस्तान की जो एवरेज इनकम है ना, हिंदुस्तान की बता रहा हूं मैं, नेशनल पर कैपिटा इनकम से लगभग 2.5 टाइम्स है, बिहार से 5-6 गुना है। बिहार में मैंने पढ़ा है, केजी से पीजी फ्री पढ़ा है, 7 रुपये मैंने MSc पास किया। जब बिहार ऐसे गरीब स्टेट पढ़ा सकता है, फ्री दे सकता है, अच्छा से क्या एजुकेशन में क्रांति आ गया भाई, कितने % इधर सुन लो। आपके पास कोई डेटा है केजरीवाल के पास कि सरकारी स्कूलों से इतने IITN बने, इतने IAS बने, इतने IPS बने, इतने जो है डॉक्टर में नीट में NIT में आए? खाली ये सुनो ना, सुनो कोई डेटा दो। खाली सर मोदी सरकार को मैं बताऊं, मोदी सरकार को हिंदू मुसलमान करवाना आता है, और हिंदू मुसलमान एक है, ये समझे मैं सब। लेकिन राहुल गांधी जी इनको समझाएंगे और हिंदी में समझा देंगे। आप बहुत बढ़िया आपने नीट डेटा, आप बताओ कोई में है कि भाई दिल्ली सरकार के जो दिल्ली के कॉन्वेंट के बच्चे पढ़ते हैं आज आ रहे हैं आमिर में, दिल्ली सरकार के जो स्कूल है उसमें बताओ कितने IIT में कितने % आए? हिंदुस्तान में है ना 15-20 IITN है ना, 15-20 IT है। कोई स्पेसिफिक डाटा नहीं है, कोई डेटा है नहीं है ना, मोदी के पास डेटा है ना इसके पास है, कोई डेटा नहीं देता है। कितने नीट में आए बताओ, कितने मेडिकल कॉलेज में गरीब के बच्चे आए? इक्का दुक्का तो जरा बिहार में भी आ जाते हैं। अब मेरे 2 सवाल है। हाँ पूछो। दिल्ली में जो लोग, आज एक मिनट और सुन लो, अब मैं सवाल पूछो। दिल्ली में हाँ। जो लोग झुग्गी में रहते हैं, हाँ, हाँ। जिनकी इनकम 12,000 है, हाँ। जिनकी इनकम 15,000 है, हाँ, हाँ। उनको अगर 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हाँ, हाँ। तो उनको राहत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो 300 यूनिट कांग्रेस दे रही है भाई, कांग्रेस 300 यूनिट दे रहे हैं फ्री। आप दे रही है ना, तो क्या, अरे कोई जरूरी है? इधर सुन लो, आज दे रहे हैं मोदी ऐसे नहीं बात कर रही, सुन लो ना, आप मेरी जवाब सुन लो ना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि उसने दिया तो हमने दे रहे हैं ना, इसने भी तो आकर के फिर पहले, अरे सुन लो ना, 2013 तक में क्या कर रहे थे, शीला दीक्षित में बड़े बड़े ये सब चीज बना रहे थे, इसने आया मकर जाल फैला दिया ना। तो उस तरह भाई ठीक है, आपने 200 दिया तो हम 300 दे रहे हैं। ठीक है, यही जुमला था, मोदी जी का तो जुमला था 15 लाख रुपए डाल दूंगा, किसके खाते में डाले बताओ भाई, बताओ, कैमरा घुमा दो। 15 लाख 300 तक दे रहे हैं, हम दे रहे हैं भाई, दिल्ली में दे रही है। अच्छा सीएम कौन चेहरा कांग्रेस की सरकार? सीएम सीएम कौन होता है? विधायक दल का जो नेता होगा ना, लेकिन जो भी होगा बीजेपी से जरूर अच्छा होगा, गालीबाज नहीं होगा। आपने देख लिया ना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, समझ गए ना। बीजेपी के जब प्रधानमंत्री गाली देते हैं भाई, कैसे किसी भाषा बोलता मुजरा करेंगे, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। आपने
फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू देख लो क्या प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते, इसलिए तो उसको नहीं बुलाया होगा अमेरिका में कि जिस तरह की भाषा। अरे हिंदुस्तान जो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है? वहाँ के डेमोक्रेसी के हेड को जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड करना चाहिए, क्यों नहीं इसको बुलाया? बताओ ये भाषा किस तरह का यूज करते हैं बताइए? आपने देखा प्रधानमंत्री कभी इस तरह की भाषा यूज करते थे? कोई प्रधानमंत्री मुजरा कर, ये तो नीतीश कुमार को बोला क्या भाई इसका डीएनए खराब है। एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को आप बोलते हो डीएनए खराब है, बोला था ना। नीतीश कुमार उन्हीं से जाकर मिल गए फिर। अरे वो उनका गिरना है, लेकिन ये तो बोले ना, ये भाषा वो तो भाषा नहीं, वो तो कभी नहीं बोले, वो तो मोदी जी के मान लो पैर छुए है, मजबूरी है जो भी है, लेकिन उन्होंने भाषा तो खराब नहीं किया ना। एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर बंगाल को बोलते हो दीदी और दीदी। हाँ नीतीश कुमार अगर नहीं मिलेंगे ईडी का छापा, ईडी तो तुरंत पीछे है। भाषा की बात कर रहा हूं। भाषा की जो शैली होती है, एक प्रधानमंत्री हो, आप कोई सड़क छाप आदमी नहीं हो, तो जब उसकी भाषा ऐसे होगा तो अंगड़ू बंगड़ू निगल का क्या होगा? तो बोलेगा ओ मुल्ले, ओ क्या क्या भाषा बोलता था ना। ऐसी भाषा जो हम बोल नहीं सकते। अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आखिरी सवाल देखिए, लोकतंत्र में जब हेड ऐसा होगा तो सब जूनियर क्या होगा? लोकतंत्र में हाँ बोलिए। पैमाना क्या होता है? पैमाना होता है जो चुनाव जीता। ठीक है मैं मान रहा हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, चुनाव हम बस में घूम रहे हैं, बस में लेडीजों के लिए मुफ्त है, पानी फ्री है, उसमें क्या है कि लोगों में जो काम ठीक है क्रिएट किया, यस यस, वोट बैंक है, उसको कैसे काटोगे? अरे उसने फ्री किया क्या? कांग्रेस ने एक तेलंगाना में फ्री नहीं किया है क्या? कांग्रेस ने जाके बेंगलोर में, कर्नाटक में फ्री किया, कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी है, मान लो कर्नाटक में है ना, बेंगलोर में तो मैं गया हूँ, बेंगलोर में मैं रहता हूँ, बेंगलोर में तो फ्री है, और जगह फ्री की, यहाँ भी फ्री करेंगे। चलिए ठीक है सर, मैं जब आप फ्री कर रहे हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। केजरीवाल ने तो एक पे एक जगह कईयों के घर तोड़वा दिए, एक पे एक पौवा देके केजरीवाल ने एक पे एक पौवा देके कईयों घर तोड़वा दिए। भाई जिसका भाई मरा, जिसका आदमी मरा, उससे पूछो जाके, उसके दिल से पूछो। और कहिए आप, केजरीवाल ने, ये भाई ठीक बोल रहा है कि दिल्ली तो कहे ना कि हिंदुस्तान से 2.5-3 गुना इसका पर कैपिटा इनकम। क्या दिल्ली तो रिचेस्ट स्टेट है भाई, को खर्च क्या है? तो इंडियन टेरिटरी है ना, पुलिस इसके खर्चा नहीं है, एजुकेशन में इसका बहुत कम खर्चा है, मैक्सिमम गवर्नमेंट भारत सरकार चलाती है, इवन पेंशन जो है भारत सरकार देती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है ना उसका पेंशन भारत सरकार देती है, बिकॉज ये यूनियन टेरिटरी बेसिकली। तो तुम जाकर फिर क्यों गली गली तुम दारू, कितना पैसा आया दारू से भाई? आपने गली गली दारू खोल दिया, ऐसे ऐसे जगह दारू का दुकान खोल दिया, पैसे कितनी कमी हो गई? ठीक है मानता हूँ, आपको दारू क्यों खोला आपने? वहां पे स्कूल है, यहाँ पे दारू खोल दिया। आप बोलते हो हम तो बहुत बड़े IITian हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई डिफरेंस होना चाहिए ना। बताइए कितना पैसा आया आपको? कैमरा घुमाएंगे तो ठेके हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, ठीक है मैं वो स्कैंडल पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो दारू का एक हमारे देश में जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसको पढ़ने के चाहिए भाई, उसको स्कूल को दो, उसको दूध दो। तुमने दारू का दुकान क्या कर रहा था? बिहार में खोलता तो मानता हूँ, बिहार में गरीब स्टेट है, वहाँ सारा ड्राई रखे हुआ है, मैं पैसा 8,000 करोड़ लॉस हो रहा है बिहार को। ये सोचो कितना आया होगा, 2,000 करोड़ आया होगा, 3,000 करोड़ आया होगा, तो तुमको पैसा कहाँ गए? तुम जब खर्चा ही नहीं है भाई तो फिर क्यों तुमने किया? बताओ क्या बुद्धि है? ना केजरीवाल ना बीजेपी, मोदी हिंदू मुसलमान, बस हिंदू मुसलमान, लेकिन मुसलमान और हिंदू अब दोनों समझ गए, ये बटोगे कटेंगे, ये चलेगा नहीं। सारे माफी ले लेंगे तो बाकी से बात कर लेता हूँ। भाई साहब हम ये बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। मोदी की सरकार जब से आई, जब से पूरा देश को भ्रष्ट कर दिया है भाई साहब। उसने जितना 70 साल में कांग्रेस ने कर्जा नहीं लिया था, उससे ज्यादा कर्जा मोदी ने ले रखा है, तो देश तो पीछे जा ही रहा है। केजरीवाल की बात करो, केजरीवाल और कांग्रेस। भाई साहब केजरीवाल भी सही नहीं है। केजरीवाल के राज में सिर्फ नशे को व्यापार मिला है और कुछ नहीं मिला है। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। मेरी खुद की राय है, कांग्रेस ने जो बनाया, शीला दीक्षित ने जो बनाया, फिर उसका जो मोदी जो है ना थोड़ा काम करवाया, फिर उसका कोई काम नहीं हुआ है। हमारे देश में कोई काम नहीं हुआ, बस हिंदुस्तान पाकिस्तान और राजनीति के अलावा कोई काम नहीं हुआ, ना पढ़ाई पे ना कोई चीज पे फोकस हुआ है। जो स्कूल ये कांग्रेस ने बनवाया, पढ़ाई हो रही थी, आम आदमी आम बीजेपी वाले आए, कोई पढ़ाई नहीं हुई, ठीक है। फिर उसके बाद आया, गलती से आ गया आम आदमी पार्टी, हम गरीबों के बीच से उठ गए आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, 200 यूनिट गरीबों के नाम पे फ्री कर दिया, ठीक है भैया, अभी भी लाभ हम उठाते उसका। फिर क्या हुआ, जो कांग्रेस ने हॉस्पिटल बनाया था, बीजेपी ने खराब कर दिया था, बंद हो गई थी, उसको आम आदमी पार्टी ने खोला, ठीक है भैया, आम आदमी पार्टी ने खोला, उसमें इलाज हुआ, मुफ्त हुआ, दवा भी मिली बढ़िया से, ठीक है भाई। और दूसरा ये रोड भी बना, बहुत चीज बना, आम आदमी पार्टी ने बहुत काम कराया है,
मैं कुछ काम ऐसे है जो उसने गलत भी करवाए, मैं कुछ ऐसे काम है जो उसने अच्छे भी करवाए। बस फ्री मिली और कैमरा भी लगा। क्या करते हो? सर मैं तो पढ़ाई कर रहा था, अब मैं अपना काम करता हूँ इसी का। ठीक है सर। कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है सर। तो आगे क्यों नहीं पढ़े? पहले आम आदमी पार्टी नहीं आया था ना सर, बीजेपी वाले तो पढ़ाई हो नहीं रही थी, घूसखोरी हो रही थी, बच्चे भाग जा रहे थे क्लास में, कोई आम बच्चे आदमी पार्टी की पढ़ाई ठीक है? सर अब मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं ऐसे नहीं, आम आदमी पार्टी की पढ़ाई कैसी है? सर मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा ही अच्छी है। मैं अपने घर में देखता हूँ जितनी सुधार है। मेरी भांजी अभी 3 से 4 साल की है, मेरा भांजा है, सब पढ़ने में अच्छा है। 15 तक पहाड़े आते हैं, हिंदी आती है, इंग्लिश भी पढ़ लेती है थोड़ी थोड़ी। कितनी साल के? 3 से 4 साल की। और बीजेपी थी, हम लोग के समय में पढ़ाई बिल्कुल नहीं था। अब क्या हम आप चाहते हो कि आम आदमी पार्टी की सरकार कंटिन्यू करे? सर दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी रहे, मैं हर जगह कांग्रेस रहे, क्योंकि कांग्रेस ने बनाया है, कभी कुछ खराब नहीं किया। और अभी तो दिल्ली का ही चुनाव हो रहा है दोस्त। तो सर दिल्ली का ही बता रहा हूँ ना, दिल्ली में हम तो चाहेंगे सर आम आदमी पार्टी आए, क्योंकि उसने किया है। बस एमसीडी में ये है कि एमसीडी में काम थोड़ा खराब हुआ है, नहीं तो काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। जो बोला है वो फ्री किया है। गलती से अगर उन्होंने शराब का ही बोल दिया तो उन्होंने शराब भी फ्री कर दिया है। ये किसी की तरह नहीं है कि ये फ्री कराएंगे वो कराएंगे, तो नहीं किया, उन्होंने कर दिया। चाहे शराब हो या दवा हो या इलाज, फ्री, गरीब के लिए फ्री। अब देखिए, एक बार आइए आपको इधर का माहौल दिखा दूं। राहुल गांधी की रैली, ये सदर बाजार विधानसभा का क्षेत्र है। इंद्रलोक मेट्रो के सामने देखिए कार्यकर्ता, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार रैली से अपनी अपनी भाषण, अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक नहीं पहुंचे हैं और 5 बजे का समय था, 7 बजने वाले हैं, 7 बज चुके हैं। और देखना होगा राहुल गांधी कब तक पहुंचते हैं। ये तमाम कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं।